जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, जहाँ पे हर रोज़ नॉलेज अपडेट होती है और हम जो मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, जो दुनिया बना रहे हैं, वो पता नहीं कल को रिलेवेंट होगी या नहीं होगी। पर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से वो स्किल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, जिनको हम ह्यूमन स्किल्स बोलते हैं, कि बच्चा अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो क्रिटिकली कैसे थिंक करेगा, या वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा। ये ऐसी ह्यूमन स्किल हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे हमारे कितना भी आगे बढ़ जाए, बट ये स्किल्स हमेशा रिलेवेंट होने वाली हैं और हमें बच्चों को लाइफ के लिए रेडी करना है। इसीलिए हम टीम के साथ में जुड़े हैं और पेरेंट्स आप देख ही सकते हैं, दे आर सो हैप्पी टू गेट द अवार्ड्स। बच्चों को केवल एकेडमी के लिए नहीं बट फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हैं, बिकॉज हम सबका मानना ये है कि जो हम मार्क्स वाली रेस में हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन जाके हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो अभी ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चों को मार्क्स के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, एम्पैथी पे, टीम वर्क पे अपने आप को एक्सेल करना है। पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल देखी है वो एचपीएस की स्माइल है, वो पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ में कंप्लीट एचपीएस की स्माइल है। सो दैट वाज ऑसम सर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी। जो स्कूल है हरियाणा पब्लिक स्कूल पूरे शहर के अंदर दूसरे स्थान पे रहा है और इसको दूसरा रैंक मिला है एचपीएस को। टुडे हम लोग जो है एक बहुत प्राउड पेरेंट हैं और एक स्कूल का और आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने नारनौल जैसे शहर में हो रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, और अगर मैं बात करूँ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आगे सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा लॉन्ग टर्म एजेंडा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, हम यहाँ पहुँच गए हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल के अंदर, और हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के अंदर आज यहाँ पर एक ब्रेन लर्न करके काफ़ी शानदार कार्यक्रम होने वाला है। विशेष तौर पर तो ये है ना, एक सॉफ्ट स्किल्स को लेकर एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इस स्कूल में है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर आज जैसे 1-2 महीने हो गए इनको कराते हुए, पढ़ाते हुए, तो उनमें से कुछ बच्चे जो अग्रणी रहे उनका जो है ना सम्मान समारोह है। और इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर बच्चे तो हैं ही, लेकिन साथ में अभिभावकगण भी हैं। और यहाँ पर जो ब्रेन लर्न चलाते हैं अमित जी, वो भी यहाँ पर हैं, और साथ में स्कूल का मैनेजमेंट तो है ही। पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम आपको ब्रेन लर्न प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। ब्रेन लर्न की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है एचपीएस में, वो दिखाने वाले हैं। वो प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेन लर्न के जो सदस्य हैं विशेष तौर पर वो यहाँ मौजूद हैं, और हरियाणा पब्लिक स्कूल से मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है सर। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम था, एक बार बताएँ। ये ब्रेन लर्न वो प्रोग्राम है जहाँ पे हम बच्चों को केवल एकेडमी के लिए नहीं बट फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हैं, बिकॉज हम सबका मानना ये है कि जो हम मार्क्स वाली रेस में हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन जाके हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो अभी ये वो टाइम है जहाँ पे बच्चों को मार्क्स के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, एम्पैथी पे, टीम वर्क पे अपने आप को एक्सेल करना है। और इसलिए एचपीएस स्कूल ने पिछले कई महीनों से इस प्रोग्राम को हम
बच्चों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और पिछले 1 महीने में जो हमने डेवलपमेंट देखा है बच्चों को, उसको आज हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ जैसे सारे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरी एक्टिविटी में स्कूल के, या कुछ चयनित क्लासेस और सेक्शन से? हमने अभी पहले साल के लिए 6 to 8 सारे बच्चों को लिए मैंडेट किया है, बिकॉज एज पर CBSE कौशल बोध उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बच्चों को इस तरह के टीम वर्क और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करना है। तो इस साल हमने 6 to 8 पे फोकस किया है, और जहाँ पे ये स्किल्स हम दे रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन उस 300 बच्चों में से केवल 30 बच्चे जिन्होंने ओवरऑल पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा किया, हमने उसको अवार्ड दिया आज। इसमें किस तरह के वेटेज दिया आपने? जो हमने इनको 3 पैरामीटर पे वेटेज दिया है। पहला, जो कि क्लासरूम्स में बच्चे कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब भी बच्चा क्लासरूम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो वो कितने कॉन्क्रीट पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है, कितने अच्छे कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसको रखते हुए हमने उसका वेटेज 40% रखा है क्लासरूम परफॉर्मेंस पे। बिकॉज हमारा मानना ये है कि क्लासरूम्स काफ़ी नहीं है बच्चों की लर्निंग के लिए, इसलिए हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। अगर बच्चों ने अपने होमवर्क को तरीके से कंप्लीट किया है, उसका वेटेज 30% है, ये 70% हुआ। बट जो 30% लास्ट है वो है असेसमेंट का, जहाँ पे हम बच्चों का प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। और लकली बहुत अच्छी चीज़ ये बात हुई हमारे स्कूल में कि 99% बच्चों ने 29 से ज़्यादा मार्क्स आउट ऑफ 30 लिया है। जी, चलिए मैं आपके पास पुनः आऊँगा, लेकिन एक बार मैं 1-2 पेरेंट्स से बातचीत कर लेता हूँ। बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो स्किल्स वर्क कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस काफ़ी बच्चे का बिल्ड हुआ है। जी मैम, आपके कैंपस में यहाँ इस तरह का प्रोग्राम चला जा रहा सर है? दैट वाज ऑसम। एक बहुत अच्छी फील के साथ प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया, और रिवॉर्ड हमेशा हम करते हैं, बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं। जी। बट जो एफर्ट पेरेंट्स के हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने हाइड हो जाते हैं। बट HPS ने अभी जो ब्रेन लर्न का प्रोग्राम ये था, यहाँ पे एज वेल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी रिवॉर्ड किया। इसमें एक अलग ही एनर्जी हमें फील हुई। हर पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल देखी है वो HPS की स्माइल है, वो पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ में कंप्लीट HPS की स्माइल है। सो दैट वाज ऑसम सर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी दिस। जी सर भी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे, इतना अच्छा माहौल आज यहाँ पर स्टेज के ऊपर? ये ब्रेन लर्न जो हमारी एजेंसी है, जी वो बुकिश नॉलेज तो हमारे टीचर्स दे ही रहे हैं, लेकिन को स्कॉलस्टिक जो एरियाज़ हैं वो ये हमारे ब्रेन लर्न जो एजेंसी ये कवर कर रही है। इसमें बच्चे के बिहेवियर में डेवलपमेंट होगी। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गुड़िया खड़ी, क्या नाम बेटा आपका? यशिका। यशिका के पास यहाँ पर मोमेंटो है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रेन लर्न लिखा हुआ है, और साथ में ये इनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि जहाँ पेरेंट्स को अवार्ड दिए गए हैं, वरना बच्चे के पीछे पेरेंट्स ही होते हैं, बट टीचर का भी बहुत इसमें योगदान रहता है। तो यहाँ सब एक साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत कुछ अच्छा करके निकलेंगे। थैंक यू। लग रहा है कुछ बच्चे सीख रहे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एकेडमिक्स तो कोई भी सिखा देगा, क्योंकि गुरु और शिष्य का वो नाता होता है कि उसमें एकेडमिक्स तो आ ही जाएंगे, बट जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट है, वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकेडमिक्स में हम सिखा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में जब आगे जाएगा, चैलेंजेस आएंगी, तो वो बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगी। काम आएगी दैट वो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव में काम आएगी, बट लाइफ के ऑल फील्ड्स में जो ये हम जो अभी इनकलकेट कर रहे हैं इन बच्चों में, वो जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टुडे हम लोग जो है एक बहुत प्राउड पेरेंट हैं, और एक स्कूल का और आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने नारनौल जैसे शहर में हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े सिटीज़ में होती हैं चीज़ें। तो हम रूट्स लेवल से ये चीज़ें कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही आज बहुत अच्छा ओकेजन है, ऑस्पिशियस ओकेजन है। और हम चाहते हैं कि आज जो हुआ है ये और हमारे मतलब ओवरऑल नारनौल में जहाँ पे भी एजुकेशन जो आज इस चैनल को देखेंगे, उन सब पेरेंट्स के लिए है कि वो आगे आएँ, अपने बच्चों को उनकी एजुकेशन में, उनके इमोशंस में इन्वॉल्व रहें, ताकि एक बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। घर जाके मार्क्स पूछना इज़ नॉट इनफ, उनके साथ मेंटली कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस ओकेजन। थैंक यू। अभी तक जो मुझे समझ में आया, जैसा कि सर ने मुझे बताया, जैसा कि पेरेंट्स ने बताया, मुझे ऐसा लगता है मैम कि ये कहीं ना कहीं आपके जो विद्यार्थी, इनको आप रियल वर्ल्ड की तैयारी करवा रहे हो। आने वाले समय में रियल वर्ल्ड कैसा हो उसकी तैयारी कर लो। सिर्फ एग्ज़ाम रेडी बनाना HPS का उद्देश्य नहीं रहा है, हमें बच्चों को लाइफ के लिए रेडी करना है। इसीलिए हम टीम के साथ में जुड़े हैं, और पेरेंट्स आप देख ही सकते हैं, दे आर सो हैप्पी टू गेट द अवार्ड्स।
और आगे इसी तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे ताकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मोटिवेट हो। तो इस चीज़ आज को आगे पेरेंट्स को भी सम्मानित किया आप लोगों ने। बिल्कुल ज़रूरी है सर, जहाँ बच्चों के लिए हमेशा क्या होता है कि बच्चों को हम अप्रिशिएट करते हैं, टीचर्स को करते हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनके लिए भी तो ज़रूरी है। ये प्रोग्राम यहाँ के साथ साथ गुड़गांव स्कूल में भी जो TVS में चल रहा है। जी, हम दोनों ही स्कूलों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट हम देखने को भी हमें मिल रहे हैं और फ्यूचर में बच्चे और अच्छा करेंगे। पेरेंट्स के जो अप्रिसिएशन मिल रहे हैं वो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। चलिए जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार जी, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जैसे एक होता है ना स्कूल के अंदर भेदभाव, इस स्कूल में वो नहीं है। बच्चे को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा तो उसके हर चीज़ में आगे किया जाता है कि वो बच्चा कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो यही है। मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी टीचर्स हैं, अगर उस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो डांटना मारना कुछ भी नहीं है, प्यार से समझाते हैं। अगर जहाँ मेरा बेटा पहले पढ़ता था, 1 साल हो चुका, 2nd ईयर इसका उस स्कूल में, पर कहने का मतलब ये है उस बच्चे को हर चीज़ में इतना आगे रखा जा रहा है कि वो खुद आगे से ये बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर ये है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की बहुत खुशी है और थैंक यू निधि मैम। सर क्या बच्चा के अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है पहले से, और ये जो इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया है ब्रेन लर्न का, बहुत ही अच्छा है। इसमें जो नॉलेज जो दी गई है वो क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि बाहर बच्चे को बहुत काम आएगी। लाइफ के अंदर किताबी नॉलेज इनफ नहीं होती, प्रैक्टिकल जरूरी है लेकिन जरूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो। कि बच्चा जो भी डेवलपमेंट करता है ज़रूरी नहीं कि सब किताबी कीड़ा बन के कर ले, उसको ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो ब्रेन लर्न के माध्यम से जो दी जा रही है बहुत ही अच्छी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि HPS ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ और भी अभिभावकगण यहाँ पर मौजूद है। सर लगता है जो कुछ सोचा था कि बच्चों को सीखने को मिलेगा, मिल रहा है? हाँ, मुझे ये लगता है कि बच्चों का जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है और बच्चा इस तरह से बच्चा जब भी स्कूल से बाहर जाएगा कहीं भी मात नहीं खा सकता। जी अच्छा, ये आपकी गुड़िया है? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही है? 6th में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा लग रहा आज प्राइज़ मिला? हाँ, तो अभी क्या क्या सीखा आपने, कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? सर मास्टरिंग इन कम्युनिकेशन इज एंड बहुत सारी चीज़ें, उनकी गिनती नहीं हो सकती। गिनती नहीं हो सकती, इतनी चीज़ें हैं, क्या बात है। जी भाई साहब क्या कहेंगे, स्कूल कैसा है? स्कूल अच्छा है। हमारा बच्चा पहली बार यहाँ इसी सेशन में आया है और पहले से काफ़ी ठीक है। काफ़ी ठीक। चलिए जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, बच्चों को इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है आप लोगों को? सर ये एक अच्छा कदम है स्कूल की तरफ से। यानी कि पहले की जो स्कूलें होती थी वो सिर्फ एक ही चीज़ फोकस देती थी कि हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा नाम हो। लेकिन उससे क्या होता है ना कि इसमें बच्चे का जो स्किल है, जो टैलेंट है वो मर जाता है। वो माना कि उसको उभर नहीं पाता है खाली मार्क्स लाने के चक्कर में। लेकिन इनका अच्छा सराहनीय कदम है ये कि बच्चे में इसके साथ साथ टैलेंट और स्किल को ऊपर बढ़ाना, क्योंकि उस परिस्थितियों से लड़ने की लायक बना देते हैं जो कि इतनी भारी कंपटीशन है। उससे लड़ने, हाँ, क्योंकि मार्क्स के चक्कर में फिर स्टूडेंट का माइंड जो होता है वो क्लोज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो आधुनिकता के युग में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो गई आज की डेट में, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हरियाणा पब्लिक स्कूल HPS नारनौल में सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो है ब्रेन लर्न से रितु जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी मैम, बड़ा अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा था। सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, जहाँ पे हर रोज़ नॉलेज अपडेट होती है और हम जो मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, जो दुनिया बना रहे हैं, वो पता नहीं कल को रिलेवेंट होगी या नहीं होगी। पर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से वो स्किल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जिनको हम ह्यूमन स्किल्स बोलते हैं, कि बच्चा अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो क्रिटिकली कैसे थिंक करेगा, या वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा। ये ऐसी ह्यूमन स्किल हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे हमारे कितना भी आगे बढ़ जाए, बट ये स्किल्स हमेशा रिलेवेंट होने वाली हैं और वही चीज़ हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सिखाने चाहते हैं। बताएंगे जैसे कौन कौन सी स्किल्स जो हैं स्पेशली सिखा रहे हैं? जी सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, और अगर मैं बात करूँ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आगे सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा लॉन्ग टर्म एजेंडा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही मंच पर हरियाणा पब्लिक स्कूल के इस मंच के ऊपर क्लासरूम के अंदर यहाँ पर ब्रेन लर्न सिखाता है। सर एक बार मैं वापस आ गया आपके पास,
काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। जो हमारे क्षेत्र की विशेष जो है ना, आप कह सकते हैं कि जब मैं फील्ड में रहता हूँ तो जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में वो आप सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ही होगी, उसके बाद अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला। एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा हाईलाइट करें एक बार, बाकी फिर हम क्लोज अप करेंगे। ठीक है सर। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, जैसे हरियाणा की डेटा की मैं बात करूँ, 100 में से 95 बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट हमारे भाई इंडिया में उतने सीट्स ही नहीं हैं। तो वैसे में अगर बच्चे के दिमाग में ये होगा कि चलो डॉक्टर इंजीनियर तो मुझे बनना है, बट हो सकता है कल को मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। सर लगभग 89% स्टार्टअप फेल होता है आज के टाइम पे। क्यों? बिकॉज बाहर की दुनिया बहुत टफ है। क्यों ना बच्चों को हम स्कूल के स्टार्टिंग से ही बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो कि एक रियल एंटरप्रेन्योर करता है। तो हमने अपने स्कूल में बच्चों को ये सिखाया कि आप डॉक्टर भी बनो, आप इंजीनियर भी बनो, बट कल को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना। बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में तो सिखा नहीं सकते। ब्रेन लर्न के लिए आपको आना पड़ेगा हरियाणा पब्लिक स्कूल HPS नारनौल के अंदर। और सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ मनोज भारद्वाज जी जो हैं वो स्कूल से यहाँ पर उपस्थित हैं। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर, आपका भी HPS काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं आप लोग। मैंने देखा कि कहीं योगा चल रहा है, कहीं कराटे चल रहा है, तो यहाँ ब्रेन लर्न का ये प्रोग्राम भी चल रहा है। ये सर बच्चों का और पेरेंट्स का समर्पण है विद्यालय के प्रति। हमारा जो विद्यालय है लगातार 18 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार माइलस्टोन स्थापित करता आया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाल ही के अंदर एक जागरण का सर्वेक्षण हुआ था विद्यालयों को लेकर, जिनमें नारनौल शहर के जितने भी स्कूल थे उन सभी का एक सर्वे आया है। और जो सर्वे का जो मैटर रहा है आपने देखा होगा, उसमें पेरेंट्स से या बच्चों से रिव्यू लिया गया है। उसके बाद आपका जो स्कूल है हरियाणा पब्लिक स्कूल पूरे शहर के अंदर दूसरे स्थान पे रहा है और इसको दूसरा रैंक मिला है HPS को। बहुत बहुत बधाई हो सर, HPS को दूसरा रैंक मिल गया जी। इसके साथ देखिए मैं आज पेरेंट्स को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारा उद्देश्य है PTM का आयोजन करने का हमारा मेन मोटो केवल बच्चों को मार्क्स ओरिएंटेड क्लियरिटी नहीं करना है, बल्कि हम बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। हमारा ध्येय है कि जब तक पेरेंट्स और बच्चा और अध्यापक का मिलाप नहीं होगा तब तक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर HPS लगातार काम कर रहा है। और मेरे पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि जब भी विद्यालय के अंदर PTM को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो सभी पेरेंट्स बढ़ चढ़ के भाग लें और विद्यालय में आएँ। धन्यवाद। अच्छी बात है। एक और मैम मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मैम स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। क्या कहेंगे, कैसा स्कूल है, कैसे क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग? सर एज ए HPS फैमिली मैं ये बता के चलूँगी, हमने एक एम डिसाइड किया था कि हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे और रियली हमारा जो टीम है वो टोटली डेडिकेटेड है। जो भी इस साल हमने एजेंडा लिया था उसमें स्लोली धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी हमने डिसाइड किया है देने का वो डेफिनेटली हम देंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही पीछे आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में ये प्रोग्राम है। कुछ स्टूडेंट्स जो रह गए थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बाकी हमने आपको ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जो हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल से था। HPS नारनौल में हम पहुँचे थे। पूरा ब्रेन लर्न का ये कार्यक्रम आपको दिखाया जिसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को रियल वर्ल्ड की तैयारी करवाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।